हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग मंत्रा में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो चल रही है LIC डबल एओ एग्जाम की। LIC डबल एओ एग्जाम के लिए आज हम यहां पर जानने वाले हैं कि टोटल रजिस्ट्रेशंस कितने हुए हैं और क्या सच में इतना ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, उन सारी बातों को आज हम लोग यहां पर जानने वाले हैं। चैनल को में अगर आप नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहां पर जान लेते हैं। सबसे पहले यहां पर LIC डबल एओ का जो नोटिफिकेशन है वो 16 अगस्त आया था। फॉर्म फिलिंग 8 सितंबर तक था, जो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब जो काम की चीजें हैं वो नीचे की 3 डेट्स हैं। इसका जो एडमिट कार्ड है वो 4th वीक ऑफ सितंबर में देखने को मिल सकता है। और यहां पर आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 3rd ऑफ अक्टूबर में है। और जो आपका मेंस का एग्जाम है वो आपका 8th ऑफ नवंबर में देखने को मिलने वाला है। अगर हम यहां पर वैकेंसीज की बात करें तो आपको पता है कि 817 वैकेंसीज है, जिसमें अगर हम यहां पर बात करें तो LIC डबल एओ स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसीज हैं वो ही यहां पर 410 देखने को मिल रही हैं। और आपने जो फिल किया है, आप ये मत मान के चलिए कि आपने जो फॉर्म फिल किया है वो सारी की सारी वैकेंसीज के लिए फिल किया है। यहां पर आपकी एओ स्पेशलिस्ट की वैकेंसी 410 है, जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, ऐसी ऐसी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद आपकी LIC AE वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो AE सिविल की वैकेंसीज 50 हैं, AE इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज हमें 31 यानी 81 वैकेंसीज हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद जो आपके पास वैकेंसीज मिल जाती हैं, यानी वो है स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी आपकी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो यहां पर LIC में भी अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर 350 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। ऑलराइट, अब यहां पर 350 वैकेंसीज के लिए कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऐसे अगर आप डिवाइड करके देखो कि कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है 350 वैकेंसीज के लिए, तो ऐसा कोई भी डेटा वहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल रजिस्ट्रेशंस की, तो ओवरऑल हमें 7.1 लाख रजिस्ट्रेशन, यानी इतना रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिला है। अब इस रजिस्ट्रेशन में अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, फाइनल पेमेंट नहीं है। ऑलराइट, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इसको फॉर्म को फिल करते हैं, लास्ट में पेमेंट देखा तो वो छोड़ देते हैं। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, पहली बार गलत हो जाता है तो वो दूसरी बार फॉर्म को फिल करते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स चेक करते रहते हैं कि कितने हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर 7.1 लाख रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिले हैं। लेकिन अगर मैं इसमें बोलूं भी तो मैं मान सकता हूं कि 6 लाख के आसपास तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फ्रेश पेमेंट तो यहां पर हुआ होगा, यानी 6 लाख लोगों ने यहां पर अप्लाई तो किया होगा। अब अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट की, तो स्पेशलिस्ट की जो क्राउड है वो एक लिमिटेड क्राउड है। जो ये आप इतना बड़ा नंबर देख रहे हैं, ये नंबर है हमारे जितने भी ज्यादा बैंकर्स ने फॉर्म को फिल किया है उनके नंबर से बहुत ज्यादा है। ठीक है, वैकेंसीज की बात करो तो वैकेंसीज डेफिनेटली कम है, वैकेंसीज डेफिनेटली 350 ही है। लेकिन जो फॉर्म फिलिंग का मतलब मैं कहूं, ऐसा बिल्कुल ऐसी हवा चली है कि बस सबको LIC ही पसंद आ रहा है ना। लेकिन है कितना कंपटीशन, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। अभी मैं फिलहाल अगर 6 लाख की बात करूं तो 6 लाख में अगर मैं कम से कम भी बोलता हूं तो जनरलिस्ट के 2 लाख से कम बच्चे तो नहीं होंगे, मिनिमम 2 लाख बच्चे तो होंगे। ये संख्या 3 लाख तक भी हो सकती है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं क्या कि बाकी जो स्पेशलिस्ट वैकेंसीज हैं उसके लिए आप आसपास में किसी से भी पूछो, आप देखोगे तो वो जनरलिस्ट के लिए ही फिल कर रखा होगा या तो फिल किया ही नहीं होगा, है ना। तो जो जनरलिस्ट वाले हैं वो 2 लाख से भी ऊपर बच्चे देखने को मिलेंगे। बट मैं फिलहाल के लिए अगर बोल देता हूं कि ये 2 लाख बच्चे भी हैं अगर, तो इन 2 लाख बच्चों का जो सीट्स हैं वो कितनी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें 350 सीट देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये 2 लाख के 2 लाख बच्चे सच में मतलब इतना कंपटीशन बढ़ाने वाले हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी 2 महीने पहले ही हाल में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है, तो मैं एक्सेप्शनल केस की बात नहीं करता, बट मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं जिसने 2 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया होगा वो LIC डबल एओ का फाइनल एग्जाम क्लियर करने वाला नहीं है। आप अगर वो कट ऑफ देख के चल रहे हो कि यार सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है वो तो इतनी कम है, तो हम एग्जाम तो क्लियर कर ही लेंगे, तो वो भाई सब सिर्फ और सिर्फ आपकी कट ऑफ है। जो आपकी मेरिट बनती है उसे क्लियर करना होता है। कट ऑफ तो ठीक है, वो तो एक अलग पार्ट हो जाता है, सेक्शनल कट ऑफ है वो, है ना। तो उसको क्लियर करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो यहां पर
बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस का वेट करते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सुनकर फॉर्म फिल कर देते हैं, और हर साल इतने सारे बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। एलआईसी का नाम तो सबने सुना होता है, तो जब वो अपने घर में बताते हैं तो सारे लोग के घर वाले कहते हैं फॉर्म फिल कर दो। और एक अपना भी दौर सोचो, जब आपने नया नया पढ़ना शुरू किया था तब हम सारे फॉर्म फिल कर दिया करते थे, भले ही हमें उसका कुछ पता होता था या नहीं पता होता था, घर वाले भी फुल सपोर्ट करते थे कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है, अभी पहला साल है। अब हम लोग सोच के अप्लाई करते हैं, यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी अभी बैंक में सिलेक्ट हुए हैं, बैंकर बन चुके हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, वो सारे के सारे बच्चे इसको अप्लाई कर रहे हैं। सारे के सारे बच्चों ने इस 350 पोस्ट के लिए सारे बच्चों ने अप्लाई किया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सबसे पहले जो इसकी जो सैलरी है वो बहुत अट्रैक्टिव है, 1 लाख प्लस आपको सैलरी देखने को मिल रही है। सेकेंड थिंग जो बहुत अच्छा है, वो आपने देखा होगा अभी वर्कलोड की अगर हम बात करें तो बैंक में जो वर्कलोड है वो बहुत बढ़ता जा रहा है ना। जो वर्कलोड है उसके चक्कर से भी बहुत लोग बैंक से जॉब छोड़ रहे हैं और या वो स्विच करने का दूसरे सेक्टर्स में सोच रहे हैं। तो बहुत इंश्योरेंस में बहुत बढ़िया है, कम काम होता है, वर्कलोड कम है, तो वर्कलोड की वजह से भी यहां पर जितने भी बच्चे हैं ये सारे के सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट जितने भी बैंकर हैं वो इसको अप्लाई कर रहे हैं। साथ में अगर मैं बात करूं तो ये 5 डेज वर्किंग है, जिसकी मांग बहुत दिनों से बैंकर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बैंकर्स का नहीं हो पा रहा है। तो ये 5 डेज वर्किंग भी है, तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। अब यहां पर 350 वैकेंसीज है। आपने देखा हाल में ही एसबीआई क्लर्क में 15,000 प्लस वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। उसमें जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए या लास्ट ईयर जो आईबीपीएस पीओ मेंस में हुए हैं, आरआरबीस में हुए हैं, आईबीपीएस में हुए हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट या जो मेंस में कुछ मार्क्स से रह गए हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस वैकेंसी को अप्लाई किया है। और जो कंपटीशन होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ उनमें ही होने वाला है जो ऑलरेडी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है। मैं उन सिलेक्टेड स्टूडेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जो 4-5 साल पहले सिलेक्ट हुए थे, वो स्टूडेंट जो हमारे 1 से 2 साल के अंदर सिलेक्ट हुए हैं और वो अभी भी पढ़ाई के टच में है, वो मॉक्स प्रॉपर दे रहे हैं, वो सब कुछ प्रॉपर कर रहे हैं, तो उनमें ये हेल्दी कंपटीशन होने वाला है। जो ऑलरेडी मेंस तक पहुंचते थे, मेरी बात को सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, वो जो ऑलरेडी मेंस तक पहुंचते थे, जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं बैंक में, उन बच्चों में ये हेल्दी कंपटीशन होने वाला है। यानी अगर मैं बोलूं तो 2 लाख में सिर्फ और सिर्फ हार्डली 20,000 बच्चे ही ऐसे होंगे जिसमें आपका ये 350 वैकेंसीज के लिए कंपटीशन होगा। लेकिन इन 20,000 बच्चों में जो कंपटीशन होगा इस वैकेंसी के लिए वो बहुत ही शानदार होने वाला है। ऑलराइट, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे, मेरी बात हो रही है बच्चे से, नए नए बच्चे हैं, एलआईसी फिल कर रखे हैं, उन्हें लग रहा है यार कट ऑफ तो कितनी कम जाने वाली है। भाई साहब 350 वैकेंसी, सब सैलरी देख के अरे सर इतनी सैलरी है फॉर्म फिल कर दे। अरे फॉर्म फिल करने से एग्जाम क्लियर नहीं हो जाते। अगर सैलरी ज्यादा है तो सिर्फ तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है, ये तो फ्रेशर के लिए और भी ज्यादा निगेटिव है कि इसमें सैलरी ज्यादा है। काश इसमें सैलरी कम होती तो बैंकर्स अप्लाई नहीं करते और आप लोग यहां पर आपके चांसेस बन पाते। बट आप समझो, साइकोलॉजी अपनी लगाओ, समझो भाई, आप भी अगर बैंकर होगे, आपकी भी 40-50,000 60,000 सैलरी आ रही है, आप काम कर रहे हो बैंक में, और अगर आपको 1 लाख प्लस सैलरी मिलने लगे और आपका वर्कलोड भी कम हो जाए तो डेफिनेटली आप उसे एंटरटेन करोगे। समझ आ रहा है ना? तो जितने भी लोग हैं वो इसे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर 20,000 लोगों में बहुत हेल्दी कंपटीशन होने वाला है। दूसरा, यहां पर अभी जो LIC AAO का पेपर हुआ था वो हमारा 2023 में हमें ये वैकेंसीज देखने को मिली थी। जो पेपर प्रीवियस ईयर हमने देखा ये बहुत ही इजी लेवल का हमें देखने को मिला। अब इसको देख के और भी ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड, अरे यार सर इतना इजी आ रहा है पेपर, हम तो बिल्कुल फोड़ के रख देंगे, हमें तो ये सारी चीजें आती हैं। इस बार पेपर का लेवल डेफिनेटली इंक्रीज होगा, ठीक है, ये बिल्कुल मान के रख लो। इस बार पेपर का लेवल डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है, जिस हिसाब से LIC AAO का क्रेज अभी हमें देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल में अभी नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक चीज मैं और बता देता हूं, अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर का क्वांट्स का नहीं देखा है तो क्वांट्स का कल मैं शाम को 4 बजे प्रीवियस ईयर का कराने वाला हूं, LIC AAO का, आप इसको यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने SBI क्लर्क का पेपर आपका है, आप देने वाले हैं, तो जो मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर कराया शिफ्ट 2 का कराया, ये टफेस्ट शिफ्ट थी जो पेपर हुआ था उसकी, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा बेनिफिशियल होने वाला है।
आप इसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक पड़ी हुई है, इसमें आप क्लिक करके यहां से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं बैंकिंग मंत्रा शुभम सर, विदाउट स्पेस आपको मिल जाएगा। अभी के लिए फिलहाल बाकी अपडेट्स के लिए मैं आता ही रहूंगा। एंड हाँ, वन थिंग मोर, संडे हमने इस बार मैराथन रखी है, वो भी आईबीपीएस पीओ मेंस की रखी है। उस मैराथन को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको मजा आ जाएगा और बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलने वाली हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।